हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आज हम आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, उसके लिए अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, इसके पहले बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का आपका परफॉर्मेंस देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और बोले कि हमने सारा एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दिया, कुछ का कमेंट आया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का भी एग्जामिनेशन आपका अकाउंट्स का अच्छे तरीके से जाए। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि हमें सारे एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत बढ़िया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम कुछ अकाउंट्स का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले हमने बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको डाला है, वीडियो पे यूट्यूब पे डाला है, उसको ध्यान से पढ़िए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो टॉपिक को क्या क्या माइंड में रखिएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो डिफरेंस क्या कीजिएगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ये जान दीजिएगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब उपार्जित आधार पर बनता है, कैश बेसिस मतलब नगद आधार पर बनता है। तो पहला टॉपिक देख लीजिएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड टॉपिक कैपिटल फंड जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि कैपिटल फंड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे। व्हाट इज कैपिटल फंड? तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड। अब जान दीजिएगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या रखती है? कैपिटल। और उसी कैपिटल का जगह पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड रखती है। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसको हमने क्वेश्चंस पूरा बना दिया है, बता दिया आप लोगों को, बार बार उसको पढ़िएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यही 4 टॉपिक माइंड में रखिएगा। इसके तरफ आ जाइए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, इसको ध्यान में रखिएगा। जब पार्टनर्स एडमिशन होता है तो उस समय गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइस रेशियो पर, यह भी याद रखिएगा। अब जब पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर डेथ होता है तो उस समय गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट गेनिंग रेशियो पे किया जाता है, इसको भी माइंड में रखिएगा। गुडविल निकालने का मेथड है तीनों मेथड को ध्यान में रखिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद जब पार्टनर कोई रिटायर करता है या डेथ करता है तो पूछ सकता है कि उसका कैपिटल अकाउंट में कैसा पेमेंट करना है। तो किसी भी पार्टनर जब रिटायर करता है या कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसके क्रेडिट साइड में क्या कहा जाता है? याद कीजिए, लिखिए मेरे साथ, पेन निकालिए और लिखिए। ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये चीज क्रेडिट में होता है। और डेबिट में ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, पहले से बुक्स में ऑलरेडी विद्यमान है तो उसको हम डेबिट में दिखाते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ। और बाकी जो गुडविल दिया जाएगा उसको कहां दिखाया जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट पक्ष अधिक होता है और डेबिट पक्ष कम होता है। और जो अंतर होता है उसी अंतर को या पार्टनर रिटायर करता है या पार्टनर डेथ करता है, उसको पेमेंट करना होता है। और अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। इसका जो हमने 8वां एंट्री बताया है उसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये सारे टॉपिक को बार बार पढ़िएगा क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। और मेरे पास कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था, उस क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए कि प्रोस्पेक्टस क्या है? व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? इसको हिंदी में प्राविवरण बोलते हैं। तो
तो याद कीजिए, लिखिए अभी मेरे साथ, शेयर अंश लेने के लिए जो जनता को आमंत्रित किया जाता है, कोई कंपनी अंश लेने के लिए पब्लिक को आमंत्रित करती है, तो वही आमंत्रण पत्र जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। उसको ध्यान में दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। और अगला टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इनडायरेक्ट मेथड, उसको ध्यान में रखिएगा। कुछ टॉपिक है उसको याद कीजिएगा, जैसे उसमें नेट प्रॉफिट में करेंट लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो प्लस किया जाता है, और करेंट लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो क्या करते हो आप? माइनस करते हो। इसी प्रकार करेंट एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो प्लस करोगे आप, इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे आप? माइनस करेगा। रेशियो एनालिसिस का हमने जो क्वेश्चन पोस्ट किया है उसको पढ़िएगा और मॉडल पेपर बनाइएगा, तो कल का एग्जामिनेशन आप अच्छे में पेपर मिलेगा आपको, और पेपर मिलेगा आपको। गुरु को ध्यान में रखिए, इष्ट को ध्यान में रखिए, माता पिता को ध्यान में रखिए, और सारे क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस अब बना लीजिए। ये मेरी गारंटी आप बना लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे कल का एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाए, इसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।